हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि जैसे कि मैंने आपको कल बता रखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आईजीआई बीएससी फिजिकल एजुकेशन बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है। बट वही चीज़ मैं आपको दोबारा बताने वाला हूं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी पता नहीं चल पाया कि सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है। शॉर्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपको, आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि कब हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और किस तरीके से हमारा सिलेबस रहेगा। तो चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है, बीएससी फिजिकल एजुकेशन बीपीएड और एमपीएड। आज की वीडियो में वही चीज़ मैं दोबारा बताने वाला हूँ विथ सिलेबस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स डाउट में कि सर जो सिलेबस है वो सीयू सेट ने जो एंट्रेंस एग्जाम कराया था क्या वही सिलेबस रहेगा। मेरे पास कई सारे कॉल आए, तो किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अपना सिलेबस जारी करती है और उसी सिलेबस के आधार पर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, किसी भी खिलाड़ी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं। 21 सितंबर को आपका एक नोटिस जारी कर दिया था उन्होंने कि आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है। ये हो तो रहा है एनटीए के थ्रू, जो आप सब लोग जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बट डीयू करवाइए स्पेशल अपना खुद का सिलेबस देके, सेल्फ जिसको हम बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं DUET। और इसका जो एग्जाम का जो डेट है वो सारे एग्जाम की डेट आ चुकी है। बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बीपीएड और एमपीएड। तो इन्होंने डेट जो जारी की है वो 17 से इसके एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बट हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ बीपीएड एमपीएड बीएससी फिजिकल एजुकेशन। तो चलते हैं, एक बार देखते हैं हमारे एग्जाम की डेट कब है। हमारे एग्जाम की डेट जो है, बीपीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है 19 को। तो देखते हैं एक बार, ये है हमारा 19। तो यहाँ पर हमारा जो है ये है बीपीएड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस। आपका 19 अक्टूबर को बीपीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। सभी खिलाड़ी कान खोलकर सुन लेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि सर उसका डेट कब आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको पता नहीं होगा। मेरे पास कई लोगों ने कॉल किया था, सर सीयू सेट का एंट्रेंस एग्जाम हो गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उनको नहीं पता चल पाता है। और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के फिजिकल टेस्ट की जो डेट थी, बहुत लोगों को नहीं पता चल पाया। बोले सर उसका फिजिकल कब होगा, उसके फॉर्म कब आएंगे। अब कल का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है और वो कॉल कर रहा है मेरे को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको नहीं पता चल पाता। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं सब तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं। तो 19 अक्टूबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बीपीएड का। इस पेपर को आप हल्के में ना लें, मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि हमारा एमपीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होने वाला है। एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो वो है आपका 20। अब 20 डेट कब है, 20 हम देखते हैं। यस, ये है हमारा 20 अक्टूबर को। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट साइंस, आईजीआई कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये है आपका सिलेबस। और चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस, अगर आप बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या एमपीएड की, तो सिलेबस आपका यही रहता है। सिर्फ और सिर्फ उसके थोड़े टॉपिक हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, डेप्थ में हो जाते हैं, लेवल बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारे बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में और बीएससी फिजिकल एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम में और एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में वो कौन कौन से टॉपिक है जो सेम रहते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप सब लोग जो है पीटीए बनने के लिए जा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सब्जेक्ट जो फिजिकल एजुकेशन है अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट होती है। जितना आप पढ़ोगे उतना ही कम रहता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मीनिंग आएगी, डेफिनेशन आएगी, नीड, इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन का, ये आपका टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आप सब लोग खिलाड़ी हैं और सब खिलाड़ी जो लोग होते हैं वो एनआईएस, बीपीएड, एमपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन ऐसे कोर्स करते हैं जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, आपका एक गोल बने, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए और आप इंस्ट्रक्टर के लिए, योग इंस्ट्रक्टर के लिए, ट्रेनर के लिए। ये सारी सब्जेक्ट वहाँ पर जो है सेम रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कैरियर कहाँ है, आप बीपीएड करने के बाद आप कहाँ जाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं बीपीएड करने के बाद।
तीसरा टॉपिक है मीनिंग, इंपोर्टेंस, कंपोनेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग फिजिकल फिटनेस की तैयारी करते हैं, जिम जाते हैं, अपने खेल की तैयारी करते हैं, टाइकमांडो, जूडो, मार्शल आर्ट, जो भी डिफरेंट डिफरेंट गेम है वो अपने आप में फिटनेस को बिल्डअप करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट आपकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, इनको प्रभावित करने वाले, इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में आपको ब्रॉड लेवल में पढ़ना होगा। फोर्थ है हमारा मीनिंग, नीड एंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। आपको पता है कि स्पोर्ट इन्वायरमेंट के अंदर आपका कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, आपको इन्वायरमेंट टाइप्स के कौन से होते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। फिफ्थ की मैं बात करूं, हमारा फिफ्थ जो वो है आपका रोल ऑफ लाइफ स्टाइल इन द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। हम खेल के क्षेत्र में हम पर्सनल हाइजीन, एक्सटर्नल हाइजीन का बहुत बड़ा फोकस रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइजीन कितने प्रकार की होती हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। कौन सी बीमारी से जो हमें कौन सा ऑर्गन डिफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, और कौन सी बीमारी कैसे फैलती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, डिजीज किस टाइप की होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, सारे डिजीज वाले। अब है सिक्स टॉपिक, फिलोसफी ऑफ ओलंपिक एंड ओलंपिक मूवमेंट। आप सब लोगों को पता है ओलंपिक एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रतियोगिता, कंपटीशन है। तो इस ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, मेडल सबसे ज़्यादा कौन लाया, छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, ओलंपिक कितनी बार हो चुके हैं, कहाँ होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रहते हैं। सेवेंथ नंबर का हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्चर एंड कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज, टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज। आपने देखा हो गर्ल्स के अंदर सबसे ज्यादा काइपोसिस डिफॉर्मिटीज मिलती है, लोडोसिस, स्कोलिसिस, नॉकनी, बोलैक, जितनी भी डिफॉर्मिटीज आती है खेल के क्षेत्र में, एक सोशोलॉजी में, समाज के क्षेत्र में, वो सब आपको पढ़नी होंगी। 8 नंबर मीनिंग, इंपोर्टेंस ऑफ योगा एंड अष्टांग योग। भाई टाइप्स ऑफ योगा, आसन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा आसन कौन सी बीमारी के लिए अच्छा होता है, कौन से आसन से क्या इंप्रूव होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको पढ़ना होगा ब्रॉड लेवल में। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर की मैं बात करूं तो हमारा 9 नंबर सॉरी, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, एक खिलाड़ी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक बैलेंस डाइट का सेवन करता है, वो राइट टाइम पर अपनी डाइट, ब्रेकफास्ट, भोजन, ये सब करता है। तो डाइट्स कितने प्रकार की होती है, मैक्रो, माइक्रो, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ये आपको ब्रॉड लेवल में पढ़ ली होंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। 10th चैप्टर की मैं बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। 10th चैप्टर है हमारा, इसके अंदर है हेल्थ मीनिंग, डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। भाई आपको पता है कि हेल्थ एजुकेशन के अंदर सारी सब कुछ चीजें आ जाती हैं, मगर यहाँ पे उन्होंने अलग बता रखा है। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, कौन सी फैक्टर है, इसके अंदर डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन। सेम हेल्थ एजुकेशन के अंदर मैं बात करूं तो आपकी हाइजीन आ जाती है, आपके फंक्शन आ जाते हैं, आपके न्यूट्रिशन आ जाते हैं, ये बैलेंस डाइट आ जाती है, ये सब हेल्थ एजुकेशन का पार्ट होता है। 12 डेफिनेशन, कॉज इंक्लूडिंग द मोड ऑफ स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल एंड डिजीज। मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ डिजीज, कौन सी बीमारी कौन से वायरस से होती है, बैक्टीरिया से, फंगस से, कैसे होती है, कॉन्टेजियस क्या होता है, इसकी रोकथाम कैसे करें, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी होंगी। नेक्स्ट है हमारा 12 डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स फील्ड में फर्स्ट एड आप सब लोग जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक उपचार। ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी इंजरी पर हम कैसा देखभाल करते हैं, किस तरीके से हम रोकथाम करते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है डॉक्टर ABCH, ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म हर बार एग्जाम पूछता है, और पर्टिकुलर 1-1 करके भी पूछ लेता है, ये कहाँ से शुरुआत हुई, CPR क्या होता है, कब देते हैं, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी होंगी। मीनिंग, मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग आप डेली लाइफ में करते हैं, कौन सा कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होता है, स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करें, स्पीड को कैसे इंप्रूव करें, कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव करें, इस तरीके के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सब आ जाएंगे स्पोर्ट ट्रेनिंग। और आपका इंपोर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपकी लेटेस्ट जनरल नॉलेज जो है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये टॉपिक आपको थोड़ा फोकस करना होगा।
करंट पर कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, कौन से टूर्नामेंट हो रहे हैं, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स कंपटीशन, आप किसी खेल को पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ प्लानिंग क्या है, बजटिंग क्या है, ये कोऑर्डिनेशन क्या है, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस पेपर खोल के देख सकते हैं। बार बार पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट, आप प्रीवियस पेपर खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट है 17 मीनिंग इंपोर्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपोर्टेंस, पर्सनैलिटी इसके अंदर आ जाएंगी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। मीनिंग, इंपोर्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, खेल के क्षेत्र में समाज विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी, फादर कौन है, इंपोर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, रोल क्या है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। 19 लेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट जो ऑर्गेनाइज होते हैं ना, कि विंबलडन वहां पर हो रहा है, उस कंट्री में हो रहा है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टैटिक क्वेश्चन बोलते हैं, फैक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे कि फीफा वहां हो रहा है, आपका फेड कप वहां हो रहा है, इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जिसको हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका जो लास्ट जो इसी के अंदर जो एक पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्कोर बनाने जा रहा है, ये जनरल नॉलेज नेशनल इंटरनेशनल। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सब लोगों ने पढ़ रखा है। आपको आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले जो टॉपिक है हमारे 20 जो टॉपिक, इन पर फोकस करना है, क्योंकि जनरल नॉलेज तो आपने सीयूसेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रखी है, तो इस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, मगर तब भी आप रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है बड़े अच्छे लेवल के आते हैं। आप पेपर खोलकर देख सकते हो, यहाँ पर है आपका जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट पर्सन, अवार्ड, ऑनर, टूर्नामेंट और इंटरनेशनल, स्पोर्ट पॉलिसी क्या है, स्पोर्ट एब्रीविएशन, एक फुल फॉर्म पूछता है, जैसे फीफा की फुल फॉर्म क्या है, इसको हम बोलते हैं। रूल गेम्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स कोड क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोड्स क्या होते हैं, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये इसके अंदर टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। इसको हम स्टैटिक पार्ट बोलते हैं, स्पोर्ट का स्टैटिक पार्ट। ये आपका सिलेबस है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ, उसमें एक आज हमारा दिन भी कम हो गया है। तो सभी खिलाड़ी जो अपनी तैयारी में लग जाएं, कोई भी दिक्कत होती है किसी से रिलेटेड भी, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।